हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू इंपीरियल सिटी को पार करते हुए एंशिएंट सिटी में पहुंच चुके थे, जिसे पार करने के लिए एंसेस्टर ज़ू को वहां की फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय करना था, जिसके टोटल 3 लेवल थे और एंसेस्टर ज़ू ने वहां पे तीनों लेवल्स को बहुत ही आसानी से पार करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके साथ ही हमने देखा था कि अपर डोमेन के फाउंडेशन स्टोन में भी 2 क्रैक्स आ चुके थे। असल में वो एक 5 स्पिरिट सील थी जिसे ड्रैगन अभ्यास के अंदर लगाया गया था, वहाँ पे कामी नाम की एक डिमोनिक लेडी को टैप करने के लिए। और ये सील किसी और ने नहीं बल्कि एम्परर ज़ू ने ही लगाई थी 5 सिटीज के रूप में। और क्योंकि एंसेस्टर ज़ू ने 2 सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उस 5 स्पिरिट सील में भी क्रैक्स आ चुके थे, जिसका फायदा उठाते हुए कामी ने भी खुद को वहाँ पे आजाद करवा लिया था और ड्रैगन अभ्यास के पास मौजूद डैनलोंग सिटी के ऊपर हमला भी कर दिया था और वहाँ पे अपने डिमोनिक बैट्स के साथ मिलकर कत्लेआम करते हुए तबाही मचाने लगी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डैनलोंग सिटी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक भी कामी अपनी डिमोनिक बैट्स के साथ मिलकर चारों तरफ तबाही मचा रही थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि सिटी में जगह जगह पे छोटे छोटे ब्लास्ट भी हो रहे थे। और इन सब का कारण कोई और नहीं बल्कि वो डिमोनिक बैट्स ही थे। जबकि सिटी के लोग वहाँ पे उन डिमोनिक बैट्स को देखकर इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ पे इधर उधर भाग रहे थे और साथ ही साथ वहाँ पे सिटी लॉर्ड को याद करते हुए मदद के लिए भी बुला रहे थे। लेकिन अभी बेचारे वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से अपनी जान बचाते हुए भाग ही रहे थे कि तभी अचानक से ही कामी वहाँ पे उनके रास्ते में आते हुए वहाँ पे उनका रास्ता रोक लेती है, जिसके चलते मजबूरन उन सभी लोगों को भी वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे रुकना पड़ा था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से उन डिमोनिक बैट्स ने उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया था। इवन उनमें से एक डिमोनिक बैट ने तो वहाँ पे उनके एक साथी की बॉडी के अंदर ही अपना पंजा घुसा दिया था, जिसके चलते बेचारा वो पर्सन वहाँ पे बहुत ही भयानक मौत मारा जाता है। और अपने साथी की ऐसी भयानक मौत देखकर तो बाकी के सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुके थे। और अब तो बेचारे उन लोगों के पास वहाँ पे भागने का भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि उन डिमोनिक बैट्स ने वहाँ पे चारों तरफ से आते हुए उन्हें वहाँ पे घेर लिया था। जो देखकर उनमें से एक आदमी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कामी से कहता है, आखिर कौन हो तुम और तुमने यहाँ पे इस तरह से अपने डिमोनिक बैट्स के साथ मिलकर हमारी डैनलोंग सिटी के ऊपर हमला क्यों कर दिया? आखिर हमारी डैनलोंग सिटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब उन लोगों की ये बातें सुनकर कामी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उन सभी से कहती है, ओ तो तुम सभी लोग मुझे नहीं जानते, पर ऐसा कैसे हो गया? अभी बस कुछ लाख साल ही तो बीते हैं और तुम सभी लोग इतनी जल्दी हमारे वीटियन डाउ अलायंस को भूल गए। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है तुम लोगों को यहाँ पे एक बार फिर से अपने वीटियन अलायंस की ताकत का नमूना दिखाना होगा। और ये कहकर कामी ने अचानक से ही वहाँ पे अपना खतरनाक डिमोनिक ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसकी चपेट में वहाँ पे जो कोई भी इंसान आ रहा था वो उसी समय वहाँ पे खत्म होता चला जा रहा था। जो देखकर बाकी बचे हुए लोग वहाँ पे इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उन्होंने वहाँ पे डर के मारे उन डिमोनिक बैट्स की तरफ ही भागना शुरू कर दिया था। जबकि जैसे जैसे कामी वहाँ पे उन लोगों को अपनी डिमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करते हुए खत्म कर रही थी, तो वो वहाँ पे उनकी सारी पावर्स को रिफाइन करने के बाद उन्हें वहाँ पे ऑब्जर्व भी करने लगी थी और उनकी बॉडी से निकले हुए खून को भी वहाँ पे उसने एक ही झटके के साथ अपनी बॉडी के अंदर संभाल लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे उसकी ताकत भी बढ़ने लगी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन सभी का खून पीने की वजह से हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी वहाँ पे रेड लाल हो चुकी थी, क्योंकि आज बरसों बाद जो उसकी प्यास बुझ रही थी। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी डिमोनिक बैट्स ने वहाँ पे बाकी बचे हुए इंसानों को भी पकड़ लिया था और बेचारे उन दोनों को भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर दिया था। जहाँ उन सभी को खत्म करने के बाद वो वहाँ पे एक एक करके उन सभी का खून भी पीने लगे थे। जहाँ जैसे जैसे वो डिमोनिक बैट्स उन इंसानों का खून पी रहे थे, तो वैसे वैसे हम देखते हैं कि उनकी ताकत भी वहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन अभी वो डिमोनिक बैट्स वहाँ पे इसी तरह से उन इंसानों का खून पी ही रहे थे कि तभी अचानक से ही वहाँ पे एक फ्लेम एक्सप्लोजिंग पिल आके गिरती है, जिसके वहाँ पे गिरते साथ ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। जिसके बाद तो हम देखते हैं कि एक एक करके वो पिल्स पूरी सिटी में जगह जगह पे गिरने लगी थी और जहाँ जहाँ पे वो डिमोनिक बैट्स मौजूद थे उन एक्सप्लोजन की वजह से हम देखते हैं कि वो सभी भी वहाँ पे खत्म होते चले जा रहे थे। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे कामी के पास भी दो एक्सप्लोजन पिल्स आके गिरती हैं, जिसके चलते उसके दोनों तरफ भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और सिटी में जगह जगह पे हो रहे इन धमाकों के चलते वो सभी डिमोनिक बैट्स वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो अब उन सभी इंसानों को छोड़कर खुद अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कामी के ऊपर तो उस ब्लास्ट का कोई भी असर नहीं हुआ था। वो तो अभी तक भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी और बहुत ही एटीट्यूड के साथ वहाँ पे पलटकर उसी तरफ देखती है और वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ पलटकर उसी तरफ देखती है जिस तरफ से वहाँ पे उसके ऊपर हमला हुआ था। और ये हमला उनके ऊपर किसी और ने नहीं बल्कि डैनलोंग सिटी के लॉर्ड ने किया था, जो कि वहाँ पे कामी को देखते हुए गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी डैनलोंग सिटी में आकर मेरे ही लोगों के ऊपर हमला करने की? इसकी सजा के लिए तो अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड की इन बातों का वहाँ पे कामी के ऊपर तो कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो वहाँ पे सिटी लॉर्ड की धमकी सुनने के बाद एक कमीनी स्माइल करते हुए वहाँ पे सिटी लॉर्ड से कहती है, तो तुम भी अपने लोगों की तरफ बहुत ही ज्यादा कमजोर और बेवकूफ निकले। तुमने भी मुझे यहाँ पे नहीं पहचाना, हालांकि तुम तो सिटी लॉर्ड थे, तुम्हें तो हमारे वीटियन अलायंस के बारे में पता होना चाहिए था। और ये कहकर कामी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ सिटी लॉर्ड को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मैं हूँ डीमन क्वीन अकामी। अब अकामी का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे सिटी लॉर्ड को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है
और वह हैरानगी के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहते हैं तुम यहाँ पे आजाद कैसे हो गई। और ये कहकर सिटी लॉर्ड जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 5 स्पिरिट सील को चेक करते हैं, जिसमें से 2 फॉर्मेशंस ऑलरेडी टूट चुकी थी, लेकिन 3 फॉर्मेशंस तो अभी तक भी सही सलामत थी। और ये पता चलते ही सिटी लॉर्ड वहाँ पे हैरानगी के मारे अकामी से सवाल करते हुए पूछते हैं अभी तो बस 2 फॉर्मेशंस ही टूटी थी, 3 सील्स तो अभी भी बाकी है, तो फिर तुम यहाँ पे आजाद होते हुए ड्रैगन अभ्यास से बाहर कैसे आ गई। अब सिटी लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अकामी के फेस के ऊपर एक बार फिर से डेबल स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से वहाँ पे सिटी लॉर्ड के पास आकर वहाँ पे कोल्ड टून में उसके कान में कहती है अगर तुम अपने सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पे मेरी मदद करनी होगी अपनी डैनलोंग सिटी की डैन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन इससे आगे अकामी वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड ने अचानक से ही वहाँ पे अपना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए अकामी के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। और उसके बाद लगातार वहाँ पे अपनी एक्सप्लोजन पिल्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे अकामी के ऊपर हमले करने लगे थे। पर अकामी वहाँ पे इतनी तेजी के साथ मूव करते हुए उन सभी को डॉज कर रही थी कि वहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे सिटी में कोई फायरवर्क हो रहा हो, जो देखकर अकामी वहाँ पे सिटी लॉर्ड का मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम्हारी ये एक्सप्लोजन पिल्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अगर तुम यहाँ पे मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे कुछ और सोचना होगा। जिसपे सिटी लॉर्ड भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं अगर तुम यहाँ पे हमारी डैन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में भी कामयाब हो जाती हो तो एम्परर ज़ून अभी तक भी जिंदा है, वो एक बार फिर से तुम्हें तुम्हारी वीटियन अलायंस के साथ उस ड्रैगन अभ्यास के अंदर ट्रैप कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तुम जिन मोस्टर्स की दम पर इतना ज्यादा उड़ रही हो, एक बार बस सूरज निकलने दो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम्हारे ये मोस्टर्स हमारा क्या बिगाड़ पाते हैं। और ये कहने के साथ साथ हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड लगातार वहाँ पे अपनी एक्सप्लोजन पिल्स का इस्तेमाल करते हुए अकामी के ऊपर हमला किए ही जा रहे थे, जिसपे अकामी भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उन सभी हमलों को डॉज करते हुए वहाँ पे सिटी लॉर्ड से कहती है वो सभी कोई मोस्टर्स नहीं है, बल्कि वो सभी तुम्हारे बच्चे हैं। और तुम मोस्टर किसे कह रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि सबसे बड़ा मोस्टर एक इंसान के अंदर छुपा होता है, बल्कि तुम लोग तो हम मोस्टर से भी ज्यादा घटिया होते हो। मैंने ठीक कहा ना। पर इसी बीच हम देखते हैं कि एक एक्सप्लोजन पिल के ब्लास्ट की वजह से अकामी के हाथों से उसका छाता छूट जाता है, जिसे वो लेने के लिए वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ती है। पर इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड ने एक बार फिर से एक एक्सप्लोजन पिल का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे अकामी के फेस के ऊपर हमला कर दिया था। और इस खतरनाक ब्लास्ट से अकामी भी वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाती, क्योंकि अभी तक तो वो वहाँ पे अपने छाते का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा रही थी, लेकिन अब तो उसका छाता भी वहाँ पे उसके हाथों से छूट चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि उस खतरनाक ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से अकामी वहाँ से उड़ते हुए काफी दूर जा गिरती है। और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से धीरे धीरे वहाँ पे उसकी बॉडी भी जलने लगी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो धीरे धीरे वहाँ पे सूरज भी उगने लगा था, इसका वहाँ पे अकामी की बॉडी के ऊपर और भी ज्यादा गहरा असर हो रहा था। ये देखकर अकामी वहाँ पे सूर्य की किरणों से बचने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढने लगी थी। और इसी तरह वो जल्दी से वहाँ पे खुद को बचाते हुए एक छपरे के नीचे आके छुप जाती है, जो देखकर सिटी लॉर्ड वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम्हें उस ड्रैगन अभ्यास से बाहर आना ही नहीं चाहिए था, कम से कम तुम वहाँ पे जिंदा तो थी, पर अब तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा भी नहीं रहने दूंगा। और ये कहकर सिटी लॉर्ड ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रोप का इस्तेमाल करते हुए अकामी, जो कि वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, उसे वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रोप के अंदर ट्रैप कर दिया था, जिसके चलते अब बेचारी अकामी वहाँ पे चाहकर भी खुद को नहीं हिला पा रही थी। और ऊपर से सिटी लॉर्ड भी उसे वहाँ पे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, ताकि सूरज की किरणें उसे वहाँ पे बुरी तरह से जलाकर राख कर सके। लेकिन सिटी लॉर्ड वहाँ पे ऐसा कर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि अकामी के 2 डिमोनिक बैट्स वहाँ पे अपनी क्वीन को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस देने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे धूप में ही आते हुए पीछे से सिटी लॉर्ड के ऊपर हमला कर दिया था। पर सिटी लॉर्ड भी वहाँ पे उनके हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे, इसलिए हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उनके अटैक को डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे उन दोनों डिमोनिक बैट्स के ऊपर ही हमला कर देते हैं। और क्योंकि सूरज की किरणों में आने के बाद वो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, तो इसलिए हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ही डिमोनिक बैट्स को वहाँ पे खत्म कर दिया था। पर इस मौके का फायदा उठाकर अकामी वहाँ पे खुद को सिटी लॉर्ड की स्पिरिचुअल रोप से आजाद करवाते हुए जल्दी से अपने छाते को भी दोबारा से उठा लेती है, जिसके चलते तो अब वहाँ पे उसके ऊपर सूर्य की किरणों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि अकामी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ जंप करते हुए सीधे वहाँ पे एक छत के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है। और वहाँ पे खड़ी होकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहती है मैं काफी लंबे अरसे से ड्रैगन अभ्यास के अंदर मौजूद थी, जिसके चलते मुझे अंधेरे की आदत हो चुकी थी। अब दोबारा से रोशनी में रहने के लिए मुझे अपनी बॉडी को एक बार फिर से इसमें ढालना होगा। और एक बार अगर मैंने अपनी बॉडी को लाइट में डालना सीख लिया तो उसके बाद तुम्हारा वो सो कॉल्ड पावरफुल एम्परर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जिसने न जाने मुझे कितने हजारों सालों तक उस ड्रैगन अभ्यास के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ था। वो ड्रैगन अभ्यास कितनी ज्यादा डरावनी थी और ऊपर से वहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा और ठंड होती थी कि मेरे लिए वहाँ पे हर एक पल गुजारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। तुम्हारे एम्परर को तो मैं इसकी सजा दे के रहूंगी। जिसपे सिटी लॉर्ड भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए अकामी से कहते हैं इस सब में हमारे एम्परर ज़ून की कोई भी गलती नहीं थी और तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे जैसे एक शैडो मोस्टर कभी भी सूरज की रोशनी में नहीं आ सकता और तुम यहाँ
पे हमारे एम्परर ज़ुन को कसूरवार ठहरा रही हो। आखिर उनकी क्या गलती थी? तुम्हारे वीटियन अलायंस ने ही सबसे पहले हमारे खिलाफ जंग शुरू की थी, तो तुम लोगों को क्या लगा था कि हम लोग बदले में कुछ भी नहीं करेंगे? और तुम शायद ये भी बात भूल रही हो कि एम्परर ज़ुन ने एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते तुम्हारे वीटियन अलायंस को जिंदा छोड़ा था, जिसे तुम खुद ही तोड़ते हुए उस ड्रैगन अभ्यास से बाहर आ चुकी हो। तुम जानती हो ना कि अगर एम्परर ज़ुन को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे वीटियन अलायंस का क्या हाल करेंगे, जिसके कामी भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपना खतरनाक और रिलीज करते हुए वहाँ पे सिटी लॉर्ड से कहती है कि ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है, लेकिन उस ड्रैगन अभ्यास के अंदर ट्रैप रहते हुए मेरी नफरत तुम लोगों के खिलाफ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब जब तक मैं तुम लोगों को खत्म नहीं कर देती मेरी वो नफरत खत्म नहीं होने वाली। इसलिए अब तुम सभी को यहाँ पे मेरी नफरत की आग में जलना ही होगा, ताकि तुम सभी लोग भी वो फील कर सको जो कि मैं ड्रैगन अभ्यास के अंदर रहते हुए फील करती थी। अब देखना कैसे मैं तुम्हारी पूरी सिटी में अंधकार मचाती हूँ। यहाँ पे चारों तरफ अंधेरे का राज होगा, जिसके बाद मैं अकामी यानी डीमन क्वीन है तुम सभी को अपने अंधेरे की चपेट में लेते हुए खत्म कर दूंगी। और ये कहकर अकामी ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने पॉइजनस डार्क ऑरा को वहाँ पे सिटी में चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया था। और वो पॉइजनस डार्क ऑरा वहाँ पे इतनी जल्दी फैल रहा था कि सिटी लॉर्ड उसे वहाँ पे रोक पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस पॉइजनस डार्क ऑरा की चपेट में वहाँ पे जो कोई भी चीज आ रही थी वो पॉइजनस डार्क ऑरा उसे वहाँ पे खत्म करता जा रहा था, चाहे वो बेजान चीज हो या फिर जिंदा। इवन वहाँ पे जो घर थे वो भी उस खतरनाक पॉइजनस डार्क ऑरा की चपेट में आते हुए वहाँ पे खत्म होते चले जा रहे थे। और इसी के साथ साथ बेचारे जो लोग वहाँ पे जिंदा थे उसे भी वहाँ पे उस पॉइजनस डार्क ऑरा ने अपनी चपेट के अंदर लेते हुए खत्म करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे इस तरह इस कत्ले आम को देखते हुए अकामी को अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। और लोगों की चीखें सुनकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से कहती है, हाँ इसी तरह से और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी ये चीखें मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून दे रही है। मैं भी ड्रैगन अभ्यास के अंदर इसी तरह से चीखा करती थी, पर मेरी चीखें सुनने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये है मेरे वीटियन अलायंस का बदला। आज मेरे वीटियन अलायंस को ये सब देखते हुए मेरे ऊपर गर्व महसूस हो रहा होगा। और ये कहकर अकामी ने एक बार फिर से वहाँ पे बिल्कुल डीमन क्वीन की तरह जोर जोर से हंसने शुरू कर दिया था। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपने खतरनाक पॉइजनस डार्क ऑरा को वहाँ पे डेफॉर्मेशन की तरफ भी बढ़ाना शुरू कर दिया था, ताकि वो वहाँ पे एक और सील को तोड़ सके। जो देखकर सिटी लॉर्ड भी गुस्से से वहाँ पे अपनी सभी एक्सप्लोजिंग पिल्स को बाहर निकालते हुए उससे कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ मैं तुम्हें उस डेफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। और ये कहकर सिटी लॉर्ड ने वहाँ पे उस पॉइजनस डार्क ऑरा को रोकने के लिए अपनी सभी एक्सप्लोजिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे सिटी भी जगह जगह पे ब्लास्ट करवाने शुरू कर दिए थे, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पूरी डैनलॉग सिटी वहाँ पे आग की चपेट में जलने लगी थी। पर वो डार्क ऑरा तो अभी तक भी वहाँ पे पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया था। इवन अपने एक्सप्लोजिंग ब्लास्ट की वजह से खुद सिटी लॉर्ड वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुके थे, जो देखकर अकामी वहाँ पे सिटी लॉर्ड का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अब तो मैं जब चाहे तुम्हें यहाँ पे खत्म कर सकती हूँ और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी उस सो कॉल्ड पावरफुल डेफॉर्मेशन को भी, लेकिन तुम्हें खत्म करने से पहले मैं तुम्हारी एक आखिरी विश को जरूर से पूरा करना चाहूंगी। तो तुम मुझसे ये जानना चाहते थे ना कि आखिर मैं ड्रैगन अभ्यास से बाहर आई कैसे, तो इसका जवाब तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते जिसने मुझे बाहर निकालने में मदद की थी। और ये कहकर अकामी वहाँ पे सिटी लॉर्ड के पीछे की तरफ देखने लगी थी। और अकामी को वहाँ पे अपने पीछे देखते हुए पाकर सिटी लॉर्ड भी जल्दी से पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ पे उन्हें एक डिवाइन ऑरा महसूस हो रहा था, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे उन्हीं की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। और उस डिवाइन ऑरा को देखकर सिटी लॉर्ड वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हें एक मददगार मिल चुका है और वही एक एक करके हमारी सिटीज को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है, ताकि वो 5 स्पिरिट सील को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए तुम्हें आजाद करवा सके। और ये सोचकर ही सिटी लॉर्ड को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो जल्दी से अपना पूरा दम लगाकर वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानता कि यहाँ पे तुम्हारी मदद किसने की है, लेकिन तुम्हारी मदद करने वाले इंसान को मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का दुश्मन है। और आज चाहे उसे खत्म करने के लिए मुझे अपनी जान तक क्यों न दांव पर लगानी पड़े, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। हालांकि सिटी लॉर्ड वहाँ पे इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था कि उसमें वहाँ पे जरा से भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड वहाँ पे अपनी लाइफ सोल पावर का इस्तेमाल करने लगे थे। और अपनी लाइफ सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वहाँ पे डेफॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो वहाँ पे सबसे पहले आगामी के हेल्पर को ही खत्म करना चाहते थे। और जिस तरफ से उन्हें वहाँ पे वो डिवाइन और अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा था, उन्होंने अपनी डेफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वहीं पे अटैक कर दिया था। और ये डिवाइन और किसी और का नहीं बल्कि एंसेस्टर ज़ू का ही था, जिनके हर एक कदम के साथ उनका डिवाइन और खुद ब खुद ही वहाँ पे रिलीज हो रहा था। और जैसे ही उस डेफॉर्मेशन का अटैक वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के ऊपर होता है, तो एंसेस्टर ज़ू के डिवाइन सुप्रीम और ने खुद ब खुद ही वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के चारों तरफ एक डिवाइन बैरियर बना दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस डेफॉर्मेशन का खतरनाक अटैक भी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के डिवाइन बैरियर के साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर तो बेचारे सिटी लॉर्ड की भी आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उनके इतने ज्यादा खतरनाक डेफॉर्मेशन वाले अटैक से बच गया है। इसलिए अब की बार सिटी लॉर्ड वहाँ पे
अपनी पूरी लाइफ सोल पावर को वहाँ पे उसी डैन फॉर्मेशन के अंदर ही डाल देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब की बात उस डैन फॉर्मेशन से और भी ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसने वहाँ पे एंसेस्टर को खत्म करने के लिए उनके चारों तरफ वहाँ पे एक बैरियर बना दिया था ताकि एंसेस्टर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग ना सके। पर सिटी लॉर्ड बेचारे कहाँ जानते थे कि एंसेस्टर भागते नहीं बल्कि भगाते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि एंसेस्टर अपनी जगह पर बिल्कुल शांति से खड़े हुए थे। पर सिटी लॉर्ड तो वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो एंसेस्टर के ऊपर दो तरफा अटैक करना चाहता था। इसके चलते हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड ने वहाँ पे उस बैरियर के अंदर ही अपनी एक्सप्लोजिंग पिल्स को भी डाल दिया था। लेकिन एंसेस्टर जैसे ही वहाँ पे कोड लुक के साथ उन एक्सप्लोजिंग पिल्स की तरफ देखते हैं तो वो सभी पिल्स खुद ब खुद ही वहाँ पे एक एक करके तबाह होती चली जा रही थी, जो देखकर तो बेचारे सिटी लॉर्ड को वहाँ पे एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी सिटी लॉर्ड वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए एंसेस्टर से कहते हैं, तुम देखने से तो मुझे बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे गलत लोगों का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके चलते अब तुम्हें यहाँ पे मरना ही होगा। और ये कहकर सिटी लॉर्ड वहाँ पे अपनी बची कुछ हुई बाकी सारी पावर को भी वहाँ पे उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देते हैं, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट होने लगी थी, और उस फॉर्मेशन के चारों तरफ भी वहाँ पे एनर्जी शॉक वेव्स निकलते हुए पूरे अपर डोमेन में फैलने लगी थी। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वो डैन फॉर्मेशन वहाँ पे कितनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि एंसेस्टर के ऊपर भी उस डैन फॉर्मेशन का स्पिरिचुअल ऑरा प्रेशर पड़ने लगा था। पर एंसेस्टर का डिवाइन ऑरा वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस डैन फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल ऑरा को वहाँ पे सप्रेस कर रहा था, जो देखकर एंसेस्टर वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, बोरिंग। मुझे तो लगा था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मजा आएगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकला। और ये कहकर एंसेस्टर अचानक से ही वहाँ पे एक चुटकी बजाते हुए सिर्फ इतना ही कहते हैं, डिस्ट्रॉय। और एंसेस्टर के ऐसा कहते ही वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो पूरी की पूरी डैन फॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखकर तो बेचारे सिटी लॉर्ड को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन उसे वहाँ पे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो ललखड़ाते हुए वहीं पे गिर गया था और अपने घुटनों पे आकर हैरानगी के मारे वहाँ पे ना में अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। भला एक मामूली सा की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर हमारी सिटी की इतनी ज्यादा पावरफुल डैन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है? हालांकि इस डैन फॉर्मेशन के अंदर तो मेरी पिल एरे की भी ताकत मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने यहाँ पे अपने सिर्फ एक ही मूव के साथ हमारी इतनी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर तुम हो कौन और अकामी की मदद क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारे जैसे इतने ज्यादा पावरफुल ह्यूमन बीइंग को क्या जरूरत पड़ गई वीटियन जैसे घटिया अलायंस की मदद करने की? जिस पे एंसेस्टर की बजाय बनने करो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ओल्ड मैन तुम कोई गलती कर रहे हो, हम तो वीटियन अलायंस को जानते भी नहीं है, तो फिर भला मेरे बॉस उनकी मदद क्यों करेंगे? और ऊपर से तुम जिस लेडी अकामी के बारे में बात कर रहे हो, हमने तो उसका आज नाम ही पहली बार सुना है। अब बनने करो की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वह हैरान होकर वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पे वीटियन अलायंस की मदद नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम हमारी सिटी की डैन फॉर्मेशन को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते थे? लेकिन सिटी लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर वहाँ पे सारा माजरा समझ चुके थे। वो तो कोई यहाँ पे हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्टिंग, तो वही है जिसने सारा खतरा हमारी तरफ ही मोड़ दिया था। अब एंसेस्टर की ये बात सुनकर बन्नी करो वहाँ पे एंसेस्टर के पास आकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, बॉस आखिर आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यहाँ पे आपकी किसी भी बात का कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा। कहीं अब यहाँ पे ये तो नहीं कहना चाह रहे कि किसी ने यहाँ पे जानबूझकर इस ओल्ड मैन को हमें अपना साथी बता दिया था और इसे हमारे खिलाफ भड़काते हुए खुद यहाँ से भाग गया ताकि हम लोग यहाँ पे आपस में फाइट करते रहें और इस मौके का फायदा उठाकर वो अपनी जान बचा सके? पर करो कि ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। और ये कहकर एंसेस्टर वहाँ पे सिटी लॉर्ड से कोल्ड टून में सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम जिस वीटियन अलायंस के बारे में बात कर रहे थे उसके लोग मुझे कहाँ पे मिलेंगे? अब एंसेस्टर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कम से कम ये तो तसल्ली हो गई थी कि वीटियन अलायंस को भी मजा चखाने वाला कोई यहाँ पे आ चुका है। इसलिए हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड ने वहाँ पे एंसेस्टर को ड्रैगन अभ्यास के बारे में भी बता दिया था, जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ड्रैगन अभ्यास का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकामी अपनी डिमोनिक बैट्स के साथ मौजूद थी और बच जाने की वजह से वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। पर उसी के साथ साथ उसके हाथ में एक पेपर भी था। असल में उस पेपर के अंदर उसके मास्टर को कोई प्लान लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर वो मन ही मन में अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, शुक्रिया मास्टर, सिर्फ आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे आजाद हो पाई हूँ और अब तो मैं अपने डिमोनिक बैट्स के साथ मिलकर बहुत ही आसानी के साथ इन तीनों सील्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आपको भी आजाद करवा दूंगी। और अब तो वैसे भी उन फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अपर डोमेन के एक और दुश्मन भी यहाँ पे आ चुका है जो कि एक एक करके सभी फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसका सीधा सीधा फायदा हमें यहाँ पे हो रहा है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आगे सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही करूंगी। लेकिन अभी बेचारी अकामी वहाँ पे खुश होते हुए ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी मौत वहाँ पे पहुंच
जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक से ही ड्रैगन अभ्यास पूरी तरह से वहाँ पे हिलने लगा था, जिसके चलते तो उसके अपने ही डिमोनिक बैट्स वहाँ पे डर जाते हैं और अपनी जान बचाते हुए इधर उधर वहाँ पे भागने लगे थे। जो देखकर तो बेचारी अकामी को भी वहाँ पे कुछ समय नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, पर वो वहाँ पे सब के बारे में पता लगा पाती। उससे पहले अचानक हम देखते हैं कि ड्रैगन अभ्यास के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल हो गया था, जिसके अंदर से एंसेस्टर बर्निंग क्रो की मदद से उड़ते हुए नीचे आते हैं और बर्निंग क्रो वहाँ पे अकामी के साथ साथ उन डिमोनिक बैट्स को देखते हुए कहता है तो स्वॉर्डमैन का कहना बिल्कुल ठीक था, वाकई वीटियन अलायंस के लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं, ये तो वाकई डीमंस दिखाई दे रहे हैं। तभी तो सिटी लॉर्ड के मुताबिक ये डिमोनिक मैटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी मैं सोचूं कि कोई आम इंसान भला डिमोनिक मैटर्स का इस्तेमाल क्यों करेगा, लेकिन एंसेस्टर बर्निंग क्रो की इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ पे गॉड लोग से अकामी की तरफ ही देखे जा रहे थे। जो देखकर तो अकामी भी वहाँ पे घबरा चुकी थी, क्योंकि एंसेस्टर की नजरों को देखते हुए उसे वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि एंसेस्टर सीधे सीधे वहाँ पे उसकी सोल को ही देख रहे हैं। और तभी एंसेस्टर वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं तो बताओ मुझे, तुम कैसे मरना चाहती हो। अब एंसेस्टर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी अकामी वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो एंसेस्टर को जवाब दे तो दे क्या, और ऊपर से वो एंसेस्टर के साथ फाइट करने का भी रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि एंसेस्टर को देखकर उसे वहाँ पे साफ साफ पता चल चुका था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये इंसान कितना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है, जो कि पलक झपकते ही उसे वहाँ पे खत्म कर सकता है। इसलिए वो वहाँ पे नाटक करते हुए जल्दी से एंसेस्टर के सामने झुक जाती है और उनसे रहम की भीख मांगते हुए कहती है एंसेस्टर प्लीज मेरी जान बख्श दें, प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आपका फायदा नहीं उठाना चाहती थी। और ये कहकर तो अकामी ने वहाँ पे रोना ही शुरू कर दिया था। वो वहाँ पे रोते हुए एंसेस्टर से कहती है आप देख ही सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कितनी बुरी हालत में रह रहे हैं, मैं तो बस अपनी जान बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने बस आपके नाम का फायदा उठा लिया। अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे आपके लिए गुलाम भी बनने को तैयार हैं, हम लोग जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे। और ये कहकर जैसे ही अकामी वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसकी टांग वहाँ पे सूर्य की किरणों में आ जाती है, जिसके चलते उसकी पूरी टांग ही वहाँ पे चलने लगी थी। और वो वहाँ पे एक बार फिर से रोते हुए एंसेस्टर से कहती है एंसेस्टर प्लीज हमें माफ कर दें, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं करूंगी। अब अकामी की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग क्रो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसलिए वो वहाँ पे इमोशनल होकर एंसेस्टर से सवाल करते हुए पूछता है बॉस अब हम क्या करें, जिस पे एंसेस्टर उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ पे वापस पलट जाते हैं। और एंसेस्टर को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर तो अकामी के फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा कमीनी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वो वहाँ पे अपने गंदे इरादों में कामयाब जो हो चुकी थी। लेकिन अकामी बेचारी कहाँ जानती थी कि वो किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे अकामी वहाँ पे डेवल स्माइल करती है तो एंसेस्टर भी अचानक से अपनी जगह पे रुक जाते हैं और वो पलटकर वहाँ पे अकामी की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में उससे कहते हैं ओ तो तुम यहाँ पे एक बार फिर से हमें बेवकूफ बनाना चाहती थी, क्या वाकई तुमने खुद को यहाँ पे इस काबिल समझ लिया था कि तुम यहाँ पे मुझे बेवकूफ बना पाओगी, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मुझे यहाँ पे बेवकूफ बना सको। और ये कहकर हम देखते हैं कि अचानक से एंसेस्टर ने खुशी से वहाँ पे अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा को रिलीज कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने धीरे धीरे वहाँ पे उस ड्रैगन अभ्यास को अंदर से ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। जो देखकर एंसेस्टर खुद बर्निंग क्रो के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि एंसेस्टर के बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे लगातार ब्लास्ट होने लगे थे, जिससे अकामी अपने डिमोनिक बैट्स के साथ खुद को वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बचा रही थी। और धीरे धीरे हमें वहाँ पे डिमोनिक बैट्स की चीखें भी सुनाई देने लगी थी, जो सुनकर बर्निंग क्रो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है तुम हमें यहाँ पे बेवकूफ बनाना चाहती थी, तुम ऐसे ही घटिया मौत डिजर्व करती हो। और ये कहकर बर्निंग क्रो एंसेस्टर को लेकर अगली सिटी की तरफ रवाना हो चुका था। जबकि हम देखते हैं कि एंसेस्टर के डिवाइन सुप्रीम ऑरा के ब्लास्ट की वजह से उस ड्रैगन अभ्यास में तो एक बहुत बड़ा होल बन चुका था, जो देखने से वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जगह वहाँ पे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसके बाद देखते ही देखते इसी तरह से वहाँ पे रात हो जाती है, यानी कि अब अकामी की पावर्स बढ़ने का समय था। और अचानक से ही हम देखते हैं कि एक रेड एनर्जी उस गड्ढे से निकलकर बाहर आती है, और ये रेड एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि अकामी की ही थी। जहाँ बाहर आते साथ ही अकामी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहती है उज़वांग क्लैन के लोगों की कैलकुलेशन तो वाकई काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है, शुक्र है उन्होंने मुझे पहले से ही सुधार कर दिया था, और मैंने भी अपनी जान बचाने के लिए इन सोल जेट स्टोन्स को पहले से ही एक्टिवेट कर लिया था। अगर मैंने इन सोल जेट स्टोन्स को एक्टिवेट ना किया होता तो मुझे डर है कि अब तक मैं ज़ू यंग के हाथों से मारी जा चुकी होती। लेकिन आखिर ये ज़ू यंग है कौन, और ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? मुझे कुछ भी करके ज़ू यंग को अपने रास्ते से हटाना होगा। लेकिन बेचारी अकामी कहाँ जानती थी कि ज़ू यंग तो खुद एक मौत है, और भला मौत से भी आज तक कोई बच पाया है। खैर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।